सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे वह कौन सा काल था जिस काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था जड़ से, और दूसरा जो है वह कौन सा काल था जिस काल में जो है गौरवपूर्ण काल कहा जाता है जिसको, और जिस काल में सबको स्वतंत्रता थी, समानता थी, भाईचारा था, बंधुता था, सब कुछ था। आज बात करेंगे वह कौन सा जो है कारण है जिसके कारण भारत में सामाजिक क्रांति नहीं हुई, और जो है वह कौन सा कारण है जिसके कारण भारत जो है सबसे अधिक गुलाम रहा, उसका कारण भी जो है क्या है बाबा साहब इस कड़ी में बताते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। और जो है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने जो है पूरे इतिहास का जो है विश्लेषण करके और उसका पोस्टमार्टम करके जो है हमें जो है किताबों के माध्यम से, आप वॉल्यूम के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब को केवल पूजने से और मानने से काम नहीं चलेगा। यदि उनके बताए मार्ग पर चलना है तो उनकी बातों को, उनके सिद्धांत को, उनके विचारों को हमें जानना होगा और जानने के लिए पढ़ना होगा। तो आप जरूर जुड़े रहिए इन कड़ियों से। आप पिछले जो है कड़ियों को जरूर देखना। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में जो है आज इन महत्वपूर्ण विषयों पर जो है संक्षिप्त में जो चर्चा समरी के रूप में करेंगे। तो बाबा साहब के शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि भारत में जो है कोई भी जो है सामाजिक क्रांति क्यों नहीं, उसका भी कारण वो चातुर्वर्ण व्यवस्था है। क्योंकि उस व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था, जो 4 वर्ण जो बांटे गए, उसमें ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार, क्षत्रिय को जो शस्त्र रखने का अधिकार, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार और शूद्रों को अधिकार विहीन यानी कि गुलाम बना के रखा गया। और जिसके कारण जो है वो जब गुलामी है वो किस तरह से अपना जो उत्थान कर सकता है, वो किस तरह से क्रांति कर सकता है। तो सामाजिक क्रांति ना होने का भी सबसे बड़ा कारण ये चातुर्वर्ण व्यवस्था है, बाबा साहब ने कहा। और इसके अलावा भारत जो सबसे अधिक गुलाम भी रहा तो उसका भी कारण जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था है। इस बात को थोड़ा सा आप संक्षिप्त में समझेंगे कि मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो है इतना बड़ा वर्ग जो लगभग 85% जो जनता है वो शूद्र है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं। मान लीजिए शूद्र है तो ये शूद्रों को जो है शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, किसी तरह का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। यदि कोई भी राष्ट्र अगर आक्रमण करता है तो जो है अधिकार विहीन लोग हैं, गुलाम तो पहले से ही है। तो यहाँ पर इतना बड़ा वर्ग जो है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जो गुलाम था, तो जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो हम तो गुलामों के भी गुलाम थे। यानी कि अंग्रेजों ने इन 3 वर्णों को यानी गुलाम बनाया और हम इनके गुलाम थे, यानी शूद्र इनके गुलाम थे। तो गुलामों के गुलाम थे तो डबल दोहरी गुलामी हो गई उनके पास। तो वो कैसे क्रांति कर सकते थे यदि जो है अगर वर्ण व्यवस्था ये नहीं होती, यदि इसके तहत जो है शूद्रों को भी वो सारे अधिकार प्राप्त होते, इनको भी शस्त्र चलाने का अधिकार प्राप्त होता, विद्या अर्जित करने का प्राप्त होता, धन अर्जित करने का प्राप्त होता, तो पूरा राष्ट्र एक होता। और इतने बड़े पूरे विश्व में आज जो दूसरे नंबर पर जनसंख्या में ये देश है, तो उस देश को इतनी बड़ी जनबल होने के बाद कोई गुलाम बना सकता था क्या? तो उसके लिए भी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चातुर्वर्ण व्यवस्था है। और जो भारत में सामाजिक क्रांति नहीं हुई उसका भी कारण जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था है। तो बाबा साहब कहते हैं भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई, यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता है। मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूं और वह यह है कि चातुर्वर्ण की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए। उनके पास कोई शक्ति मतलब नहीं थी जो इसका जो है विरोध कर सकते थे। वे हथियार धारण नहीं कर सकते, वे हथियारों के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सभी हलवाए थे या हलवाए बना दिए गए थे, यानी कि उन्हें हलों को तलवारों में बदलने की जो है अनुमति नहीं दी गई थी। उनके पास संगीनें नहीं थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन पर प्रभुत्व जमा लेता। चातुर्वर्ण के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके या ज्ञात कर सके। उन्हें सदैव दबाकर रखा गया। उन्हें अपने छुटकारे का ना तो रास्ता ही मालूम था और ना ही उनके पास साधन थे। उन्होंने अनंत दासता से समझौता कर लिया और ऐसी नियति पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह ठीक है कि यूरोप में भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन वहां इतने शर्मनाक ढंग से कमजोर व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया जितना कि भारत में हिंदुओं ने शूद्रों का किया। यूरोप में शक्तिशाली और कमजोर के बीच भारत की अपेक्षा अधिक हिंसात्मक रूप से संग्राम चलता रहा, वहाँ हिंसाएं होती रहीं। फिर भी यूरोप में कमजोर व्यक्ति को सेना में अपने शारीरिक शस्त्र, दुख दर्द में राजनीतिक शस्त्र और शिक्षा में नैतिक शस्त्र का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। भले ही वहाँ एक कमजोर, एक शक्तिशाली इस तरह से गुलाम जो है मतलब वहाँ भी रखा गया, उन पर शोषण हुआ, लेकिन फिर भी जो है वहाँ राजनीति में, शिक्षा में या धन अर्जित करने में, शस्त्र में, इनमें जो है उनके हक अधिकार इस तरह से यूरोप में नहीं छीने गए जिस तरह से भारत में या हिंदुओं ने जो है और शूद्रों के जो अधिकार जो है छीन लिए गए। तो बाबा साहब कहते हैं कि चातुर्वर्ण से बढ़कर सामाजिक संगठन की और कोई अपमानजनक पद्धति नहीं हो सकती।
यह वह व्यवस्था है जिसमें लोगों की उपयोगी क्रिया समाप्त कर दी जाती है, ठप कर दी जाती है, अशक्त कर दिया जाता है, शक्तिहीन कर दिया जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास में केवल एक ऐसा काल था जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व थी और महानता, और वो गौरवपूर्ण जो युग कहा जाता है वह युग है मौर्य साम्राज्य का युग। तो मौर्य साम्राज्य में जो है सभी युगों में देश में पराभाव, अंधकार छाया रहा, लेकिन मौर्य काल ही एक ऐसा काल था जो चातुर्वर्ण को जल मूल से जो उसने समाप्त कर दिया था। और मौर्य युग में शूद्र जितनी संख्या में जो काफ़ी थे, अपने जो असली रूप में आए और देश के शासक बन गए थे उस समय। तो बाद में जो भी प्रतिक्रांति हुई और जिसके कारण जो है आज फिर से जो वही स्थिति जो बाद में ये निर्मित हुई, तो वो कैसा एक काल था, इस पर जो है कभी अन्य जो है वीडियो जो है बनाकर जो है आपसे चर्चा करूंगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि मौर्य युग में शूद्र जितनी संख्या उनकी काफ़ी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए। भारतीय इतिहास में पराभव और अंधकार का युग वह था जब घृणित चातुर्वर्ण देश के अधिकांश भाग में अभिशाप बनकर फैल गया। सबसे घृणित जो है युग कौन सा रहा, तो बाबा साहब कहते हैं जब चातुर्वर्ण जो है पूरे भारत में जो है एक अभिशाप के रूप में, श्राप के रूप में फैल गया। इससे जो अभिशाप वाला जो युग नहीं था। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथी आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी साथियों को जय भीम।